संभवतः आप सभी ने यह प्रसिद्ध उक्ति सुनी होगी, दृष्टि ही सृष्टि है। वस्तुतः यह बात एकदम सही है। इसमें हम एक और बात जोड़ देते हैं कि जैसी दृष्टि है वैसा ही दृष्टा भी है। आज चर्चा में इन्हीं सब बातों को लेते हैं। कई गहन बातें निकलेंगी जो कि बहुत ही उपयोगी होंगी हमारे चिंतन के लिए, हमारे मनन के लिए। सबसे पहले पढ़ देते हैं इन्हीं सब बातों से संबंधित एक प्रश्न इस प्रकार से है। ओम नमो नारायण स्वामी जी, बहुधा ऐसा सुनने में और पढ़ने में आया करता है कि सीकर इज द सॉट, मतलब जिसे हम खोज रहे हैं वह हम स्वयं ही हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि आप ही परमात्मा हो, और अन्य ज्ञानियों ने भी ऐसी ही मिलती जुलती बातें कही हैं। कृपया इस पर कुछ कहें, क्योंकि मुझे तो यह बात बिल्कुल भी पचती ही नहीं है कि आप ही परमात्मा हो। मुझे तो यह शरीर ही दिखाई देता है, ना कि कोई ब्रह्म। धन्यवाद। जैसा कि हमने सत्संग के प्रारंभ में कहा कि दृष्टि ही सृष्टि है, और जैसी दृष्टि है वैसा ही दृष्टा भी है। दृष्टा अर्थात देखने वाला, अर्थात व्यक्ति भाव से हम स्वयं। लाल रंग का चश्मा लगाकर देखेंगे तो सब कुछ लाल ही लाल नजर आएगा, ना कि हरा। ऐसे ही हमारी संसार को देखने की दृष्टि है। यदि वह दृष्टि धूमिल है तो धूल मिट्टी वाला संसार ही नजर आता है, परमात्मा नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा था, संसार और निर्वाण दो नहीं है, एक है। इन सब गूढ़ बातों को समझना पड़ेगा। आइए समझते हैं कि ये महापुरुष क्या कहना चाहते हैं। मिट्टी के बने घड़े, कटोरी, सुराही आदि में मिट्टी तत्व जिससे कि ये सब के सब बने हैं, उस मिट्टी तत्व को हम नहीं देखते। मिट्टी तत्व को ना देख हम घड़ा देखते हैं, कटोरी देखते हैं, सुराही देखते हैं। अर्थात घड़ा, कटोरी, सुराही आदि इन विभिन्न नाम रूप वाली उपाधियों को ही देखते हैं। ठीक ऐसा है कि नहीं? इस उदाहरण को ही आप इस व्यापक अस्तित्व पर घटाएंगे तो पाएंगे कि इस समग्र अस्तित्व का जो कारक तत्व सत अर्थात हैपन है, हम उस हैपन को न देख पेड़, धरा, व्यक्ति, पशु आदि की विभिन्न नाम रूपात्मक उपाधियों को ही देखते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसा देखने में, ऐसी प्रतीति करने में आखिरकार दोष ही क्या है, गलत ही क्या है? गलत यह है कि ऐसा देखने से, ऐसी दृष्टि रखने से हम इन नाम रूप वाले विभिन्न उपाधियों के हैपन को ही सच समझ लेते हैं कि ये वस्तुतें हैं। ये वस्तुतें हैं, अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व लिए हुए मौजूद हैं। कृपया हमारी इस गहन बात को समझें। एक हैपन इस समग्र अस्तित्व का है जो कि अविभाजित है, और तथा इस हैपन में अनेकत्व नहीं है, अर्थात डाइवर्सिटी नहीं है, विभिन्नताएं नहीं है। विभिन्नताएं ना होने के कारण, अविभाजित ना होने के कारण ही यह अस्तित्व समग्र है। यह तो हुआ पहला हैपन। यह शुद्ध अस्तित्व है और किसी का अस्तित्व नहीं है। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, किसी का अस्तित्व नहीं है, बल्कि केवल मात्र अस्तित्व है। और एक है दूसरे वाला हैपन जो कि विभिन्न नाम रूपात्मक उपाधियां हैं। पेड़ है, दीवार है, चिड़िया है,
ये दूसरे वाला हैपन है जो कि विभाजित है, डिवाइडेड है एवं इसमें विभिन्नताएं हैं। ये दूसरे वाला हैपन पहले वाले हैपन पर ही अध्यस्त है, आरोपित है। इसी बात को पुनः घड़े के उदाहरण से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे घड़ा मिट्टी का बना है, अर्थात घड़े का सारतत्व मिट्टी ही है। घड़े का जो हैपन है, इजनेस है, वस्तुतः मिट्टी का हैपन ही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यदि मिट्टी ही ना हो तो क्या घड़े का कोई भी अस्तित्व रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। यदि मिट्टी का हैपन ना हो तो घड़े के हैपन का कोई अस्तित्व, अपना खुद का स्वतंत्र अस्तित्व है? नहीं है। हम करते यह हैं कि मिट्टी के हैपन को विस्मृत कर या नज़रअंदाज कर घड़ा इस नाम रूप वाली उपाधि की स्वतंत्र सत्ता अर्थात हैपन को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम इस समग्रता को, टोटैलिटी को, इस समग्र अस्तित्व को नाम रूप दे दे खंडित किया करते हैं, विभाजित किया करते हैं और इस समग्रता में विभिन्न नाम रूप वाली वस्तु एवं व्यक्ति आदि को ठहराकर उनके नाम रूप की प्रतीति को हैपन प्रदान कर दिया करते हैं कि ये वस्तु एवं व्यक्ति आदि सब वस्तुतः अपनी अपनी स्वतंत्र एवं पृथक सत्ताएं लिए हुए मौजूद हैं। अब संभवतः आप में से अनेक को यह प्रश्न उठ सकता है कि बिना ऐसा किए संसार का व्यवहार भी तो सिद्ध नहीं होगा। जहाँ तक संसार के व्यवहार की बात है तो वह बात एक सांसारिक बात है। ऐसा करने में अर्थात इन विभिन्न नाम रूपों वाली उपाधियों की स्वतंत्र सत्ता ठहराने में कोई भी आपत्ति तब तक नहीं है जब तक कि हमें सत्य के प्रति और अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के प्रति कोई उत्कंठा नहीं है, जिज्ञासा नहीं है। जैसा कि हमने सत्संग का प्रारंभ ही दृष्टि ही सृष्टि है इस उक्ति से किया, तो दृष्टि तो बदलनी ही पड़ेगी। वस्तुतः बात जब तथ्यों को वैसा देखने की आती है जैसे कि वे वस्तुतः हैं, तब ही मिथ्यात्व दृष्टि के निषेध की आवश्यकता पड़ती है, उससे पहले नहीं। और दृष्टि ही सृष्टि इस प्रसिद्ध उक्ति के साथ एक बात हमने अपनी तरफ से इसमें जोड़ी थी कि जैसी दृष्टि होती है वैसा ही दृष्टा भी होता है। जब दृष्टि खंडित है तो दृष्टा भी खंडित होता है, अर्थात परमात्मा नहीं होता, समग्र नहीं होता, बल्कि एक शरीरधारी व्यक्ति विशेष होता है जो कि एक उपाधि है। स्वामी विवेकानंद जी ने यह कहा कि आप ही परमात्मा हो, तो उन्होंने वेदांत की दृष्टि से कहा। वह वेदांती थे। वेदांत ही उनकी शिक्षाओं का सार तत्व था। जिस दृष्टिकोण से वे ऐसा बोले कि आप ही परमात्मा हो, वह दृष्टिकोण हमें प्राप्त नहीं है, ज्ञात नहीं है, इसलिए हम उनकी बात को सहसा स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जैसा कि प्रश्नकर्ता ने भी लिखा कि मुझे यह बात बिल्कुल नहीं पचती। ऐसी बात ना पचने का और एक कारण है। वह कारण है परमात्मा के विषय में हमारा अज्ञान, हमारी विकृत धारणा। हम सोचते हैं कि कहीं कोई परमात्मा है जिसने कि यह सृष्टि बनाई और वह इसको चला रहा है, और यदि मैं परमात्मा हूं तो मेरे उंगली घुमाने से यह चांद सूरज पलट जाने चाहिए। जरूरत है परमात्मा के विषय में अपनी इन मिथ्या धारणाओं के कचरे को दूर हटा देने की। परमात्मा अद्वैत है। अद्वैत अर्थात दो नहीं। जब दो नहीं है तो इसका सीधा साफ स्पष्ट अर्थ यह है कि यदि आप परमात्मा हो, जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा,
तो आपके साथ या आपके सामने कोई चांद सूरज भी नहीं है जिनको कि आप उंगली के इशारों पर नचाओ। और यह अद्वैत शब्द हम कोई अपने से रचकर नहीं बोल रहे हैं। जिन उपनिषदों से आत्मा शब्द आया, उन्हीं उपनिषदों में इस आत्म तत्व के स्वरूप के वर्णन हेतु अद्वैत शब्द आया। आप स्वयं देखें कि ये जितनी भी विभिन्न नाम रूप वाली उपाधियां हैं, वे सभी की सभी सीमित हैं, लिमिटेड हैं। उनकी एक शुरुआत है, एक अंत है। उनका होना और ना होना दोनों ही प्रतीत हो सकता है। अब जरा विचार करें कि यदि ये विभिन्न नाम रूप वाली उपाधियां सीमित हैं, शांत हैं, तो इनको जानने वाला दृष्टा, इनको नाम रूप की विभिन्न उपाधियां देने वाला और जानने वाला दृष्टा खुद कैसे अनंत हो सकता है? वह दृष्टा भी तो सीमित ही होगा, शांत ही होगा, ना कि अनंत। यह अकाट्य नियम है कि सीमित को, शांत को सीमित ही जान सकता है, ना कि अनंत। यह हम ही हैं जिसने कि अस्तित्व की समग्रता को विभिन्न नाम रूपों वाली प्रतीतियां की उनमें धारणा कर उस समग्रता को खंडित किया है, और ऐसा कर हमने स्वयं को भी खंडित किया है, स्वयं को भी सीमित किया है। चूंकि ये विभिन्न नाम रूपात्मक प्रतीतियां सीमित हैं, शांत हैं, इसलिए इनको ऐसा करके, सीमित करके जानने वाले हम भी सीमित हैं एवं शांत हैं। शांत का अर्थ साधन अंत, जिसका कोई अंत हो। इसको शांत शब्द ना समझिएगा, ये शांत शब्द है। और यूं ऐसा कर लेना, यूं खुद को सीमित कर लेना, छोटा कर लेना, एक प्रकार से खुद अपने वास्तविक स्वरूप को भुला देना ही कहा जाएगा। अब बात आती है कि आखिरकार क्या प्रमाण है कि सीमित वस्तु जगत की प्रतीति करने के कारण ही हम खुद को सीमित जानते हैं, अर्थात खुद को एक व्यक्ति या एक शरीर मात्र ही जानते हैं। बाह्य प्रमाण अर्थात शास्त्रों की बातें, संतों की, ज्ञानियों की बातों को छोड़ अपने स्वयं के जीवन से, अपने स्वयं के बोध से, अपने स्वयं के अनुभव से जानना ज्यादा श्रेयस्कर होगा। आइए समझते हैं। स्वप्न रहित गहन निद्रा में ये विभिन्न नाम रूपात्मक उपाधियों की प्रतीति हमें नहीं होती, परंतु तब भी हम होते हैं। हम होते हैं तभी तो जागने पर ऐसा कहा करते हैं कि बड़ा सुख था, बड़ी शांति थी। स्वप्न रहित गहन निद्रा में जो हमारा होना है, क्या एक शरीरधारी व्यक्ति के रूप में होना है? उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। स्वप्न रहित गहन निद्रा में तो शरीर की ही प्रतीति नहीं है, तो शरीरधारी कहां से हो जाएगा? शरीर, मन, व्यक्ति, व्यक्तित्व आदि किसी भी रूप में हम नहीं होते हैं, अर्थात हम अरूप होते हैं। शरीर सीमित है, मन भी सीमित है, और व्यक्ति या व्यक्तित्व ये भी सीमित है। सीमित इसलिए क्योंकि ये सब भी नाम रूपात्मक उपाधियां ही हैं और कुछ नहीं। तो इस प्रकार से स्वयं हमारे ही अनुभव से एवं विवेक से सिद्ध है कि सीमित वस्तु जगत की प्रतीति का न होना हमें अरूप, असीमित बना डालता है। तो अभी इस जागृत अवस्था में, वेकिंग स्टेट में, यदि हम विभिन्न नाम रूपात्मक उपाधियों की ये जो प्रतीति कर रहे हैं, यदि हम ये प्रतीति करना या उपाधियां देना बंद कर दें, तो हम उस अस्तित्व के प्रति बोधपूर्ण होएंगे जो कि गहन निद्रा में तो था ही, प्रत्युत अभी भी है, हमेशा से है, समग्र है, खंडित नहीं है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह अस्तित्व हमसे भिन्न विषय के रूप में कदापि नहीं होगा, जिसके की प्रति हम बोधपूर्ण होएंगे।
यह अस्तित्व, यह समग्र अस्तित्व हमसे पृथक किसी विषय के रूप में नहीं होगा जिसको कि हम जानेंगे, बल्कि ये अस्तित्व हम स्वयं होंगे। ये हम ही होंगे, पूरे पूरे अधूरे नहीं। ये ही भगवत्ता है, डिविनिटी है। ये ही है खुद को खुद से जानना। और जब इसी समग्र अस्तित्व में दो फाड़ हो जाते हैं, एक वह सब जो सब कुछ की जाना जा सकता है, और दूसरा हिस्सा हो जाता है वह जो कि पहले वाले हिस्से को जानने वाला है। ये दो फाड़ होने से ही इधर उधर या कहे अंदर बाहर का भ्रम पैदा होता है कि बाहर कोई संसार है अपना पृथक स्वतंत्र अस्तित्व लिए हुए, और शरीर के भीतर मैं हूँ या शरीर मैं हूँ इस संसार को देखने, समझने और जानने वाला। हम खुद को एक शरीर में महसूस करते हैं और उस शरीर से बाहर किसी संसार के होने को महसूस करते हैं। अर्थात हम सीमित हो जाते हैं या खुद को सीमित समझने के भ्रम में पड़ते हैं। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि हम व्यक्ति भाव को प्राप्त हो जाते हैं कि ये व्यक्ति या ये शरीर मैं हूँ। अब आप कदाचित समझ पा रहे होंगे कि कैसे दृष्टि बिगड़ने से दृष्टा का स्वरूप भी बिगड़ता है। जब हम समग्र को अपनी मिथ्या दृष्टि से खंडित कर इस दृश्य जगत में विभिन्न नाम रूप वाली उपाधियों की अर्थात वस्तुओं की प्रतीति कर उन्हें उनकी हैपन की मिथ्या सत्ता प्रदान करते हैं कि ये सब वस्तुतें अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ताएं लिए हुए मौजूद हैं, तो इस दृश्य जगत को वस्तु जगत बना खुद भी एक स्वतंत्र व्यक्ति रूपी नाम रूप वाली उपाधि वाली वस्तु विशेष बन जाते हैं। वस्तु हम हो जाते हैं। जो शरीर मात्र एक दृश्य था वह जड़ वस्तु के रूप में भासित होने लगता है, और यह कल्पित शरीर ही हमारा केंद्र बन जाता है, जिसमें कि हम खुद को एक देखने वाला, सुनने वाला, सोचने वाला, ध्यान करने वाला, यहाँ तक कि किसी मोक्ष नामक वस्तु या स्थिति को किसी कल्पित भविष्य में, किसी कल्पित इस जन्म में या आगे के किसी कल्पित पुनर्जन्म में प्राप्त करने वाला साधक महसूस करने लगते हैं। मुक्ति या कहे मोक्ष का इन सब बातों से कोई भी लेना देना ही नहीं है। अभी हमने जो यह कहा कि हम खुद को एक कल्पित शरीर में महसूस करने लगते हैं और यह कल्पित शरीर ही हमारा केंद्र हो जाता है, इस केंद्र का चौपट हो जाना या इसकी भ्रामकता का बोध हो जाना ही मोक्ष है। और बड़े मजे की बात यह है कि रोज प्रगाढ़ निद्रा में, ध्यान में, दो श्वासों के मध्य में, दो अनुभवों के मध्य में ये केंद्र, यह सेंटर, यह हमारी व्यक्ति भाव रूपी दुकान खुद ब खुद चौपट हो जाती है। इस व्यक्ति भाव रूपी दुकान पर मोक्ष जैसा कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस दुकान का चौपट हो जाना ही मोक्ष है। अर्थात मोक्ष किसी व्यक्ति को नहीं मिलता। प्रयोग के तौर पर कुछ देर, कुछ घंटे ऐसे जीकर देखें कि नाम रूप की प्रतीतियां आप करनी बंद कर दें। तब अभी तक जो हमने कहा वह सब कुछ आप समझ पाएंगे। तब स्वामी विवेकानंद जी ने जो यह कहा कि आप ही परमात्मा हो, यह समझ पाएंगे। और तब सीकर इस सॉर्ट कि खोजने वाला ही खुद वही है जिसे कि वह खोज रहा है, इस बात के मर्म को समझ पाएंगे। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।